सो फ्रेंड्स मैंने ये सोचा है कि मैं कुछ अनकट वीडियोस भी बनाऊंगा क्योंकि मेरा जो कंटेंट क्रिएशन का प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है और उसके अंदर थंबनेल्स भी आती हैं, टाइटल भी आता है, डिस्क्रिप्शंस भी आती हैं वीडियो की, और एडिटिंग ऑफ कोर्स होती है उसके अंदर। बहुत सारी और चीज़ें होती हैं, तो मैंने कहा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के कमेंट्स आते हैं वीडियो के नीचे, जो भी इंग्लिश चैनल हो या उर्दू चैनल हो उसकी वीडियो के नीचे जो कमेंट्स आते हैं, मैं उनको ट्राई करूँगा कि वन गो के अंदर विदाउट एनी एडिटिंग इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं, विदाउट एनी कट मैं ट्राई करूँगा कि इसको अपलोड कर दूँ। और उससे फ़ायदा ये होगा कि मैं ज़्यादा कंटेंट बना सकता हूँ और ज़्यादा इंटरेक्ट कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। और इस तरह के जो क्वेश्चन जो आते हैं कमेंट्स के अंदर, जो कि वर्दी होते हैं रिप्लाई करने के, एक अलग वीडियो बनाने के बजाय मैं सिर्फ अनकट एक वीडियो छोटी सी बना दूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन आया था इंग्लिश चैनल के ऊपर सर्वा के बारे में। सर्वा के बारे में अगर आपको नहीं पता तो सर्वा और बराका, इन दो प्लेटफॉर्म्स को मैं यूज़ करता हूँ यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। वैसे तो मैं इंटरेक्टिव ब्रोकर को भी यूज़ करता हूँ, लेकिन मैंने उसके बारे में इसलिए बात नहीं की क्योंकि वो जो बिगिनर्स होते हैं उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उसको समझना। सर्वा और बराका क्योंकि यूएई बेस्ड हैं, आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं लगती, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है अगर नए लोग हैं। पुराने आप यूज़ टू हो चुके हैं चीज़ों के, बड़ा पोर्टफोलियो हो गया, तो फिर इंटरैक्टिव ब्रोकर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन अभी हम बात करते हैं सर्वा की। सर्वा और बराका में अगर आपको रेफरल बोनस चाहिए तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करके अपना जब भी अकाउंट खोलेंगे तो उसमें $50, डिपेंडिंग ऑन कौन से प्लेटफॉर्म पे खोल रहे हैं, तो $50 के करीब आपको रेफरल बोनस मिल सकता है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। अच्छा, जो इनका कमेंट था वो ये था कि फॉर लो इन्वेस्टमेंट सर्वा इन्वेस्ट इज नॉट सूटेबल बिकॉज दे आर चार्जिंग मिनिमम ऑफ $7 ईच मंथ। दिस मीन्स एनुअली चार्जेस वुड बी $94. Suppose someone has invested $1,000 and return is 9%. This means annual return will be $90 and annual charges will be $94. As a result, return will be -$4. यानी कि अगर आप सर्वा इन्वेस्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये सर्वा इन्वेस्ट की बात हो रही है, सर्वा ट्रेड की बात नहीं हो रही, क्योंकि सर्वा ट्रेड के अंदर इस तरह के चार्जेस नहीं होते हैं। सर्वा ट्रेड के अंदर फिक्स कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट तो वो भी नहीं है। अगर आप कोई लेट्स से कोई भी स्टॉक खरीदते हैं, एप्पल, अमेजॉन, गूगल, कोई भी स्टॉक खरीदते हैं, तो उसके अंदर आपको जो कॉस्ट पड़ती है वो $1 की पड़ती है, फिक्स कॉस्ट होती है वो। लेकिन अगर लेट्स से अगर आप $400 से ऊपर के स्टॉक्स लेते हैं तो उस टाइम पर आपको थोड़ी एडिशनल कॉस्ट आती है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रही, लेकिन वो एक कॉस्ट एडिशनल होती है। लेकिन जो सर्वर ट्रेड है वो एक अलग चीज़ है। यहाँ सर्वर इन्वेस्ट की बात हो रही है। सर्वर इन्वेस्ट जो है, मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कोई भी नया बंदा आ रहा है तो वो सर्वर इन्वेस्ट में के थ्रू इन्वेस्ट करे। सिर्फ नए बंदों की बात कर रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत ईजी होता है। आपकी रिस्क प्रोफाइल सर्वा के थ्रू बन चुकी होती है और उसके अंदर फिर आप आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से जो प्लेटफॉर्म होता है वो खुद इन्वेस्ट करता है। अच्छा, इसके अंदर जो 9% की बात हो रही है, $90 की बात हो रही है, $94 की बात हो रही है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात है, लेकिन सिंपल मैं उसको कर दूं, वो इस तरह से है कि सर्वा इन्वेस्ट के अंदर मिनिमम जो चार्जेस हैं वो 0.8% चार्जेस हैं जो आपका टोटल पोर्टफोलियो है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो लेट से $10,000 का है तो वो आपका जो चार्जेस आ रहे होंगे वो $80 आ रहे होंगे उसको मैनेज करने के, जो कि प्रो रेटा बेसिस के ऊपर वो डिवाइड करके 12 मंथ्स के ऊपर कर देंगे उसको। ये कह रहे हैं कि $7 मिनिमम चार्जेस हैं, मुझे याद नहीं, मैंने उनको देखना पड़ेगा कि $7 हैं, $8 हैं पर मंथ, क्योंकि ये मंथली डिवाइड कर देते हैं। तो वो सर्वा बेसिकली कहता ये है कि भाई एक मिनिमम अमाउंट आपकी होनी चाहिए जिसके बाद हम 0.8% चार्ज करेंगे। मिनिमम अमाउंट अगर आपकी नहीं होती है तो फिर हम आपको एक फिक्स कॉस्ट चार्ज करेंगे, जो कि यहाँ पर वो कह रहे हैं $7 अ मंथ, या आप 12/7 या जो भी उसका अमाउंट आती है वो आप कर सकते हैं, तो साल की वो अमाउंट बन जाएगी। अब अगर आपका पोर्टफोलियो वाकई $10,000 से कम है तो हर महीने आपको ये $7 पे करने हैं। और अगर आपका पोर्टफोलियो लेट्स से 10,000 $10,000 से ऊपर का है तो फिर आपको हर महीने 0.8% के हिसाब से पर मंथ पे करना है। 0.8% एनुअल लगा कर डिवाइड कर देंगे 12 से, तो वो आपको हर महीने पे करना है। तो ये आपको फिक्स कॉस्ट है जो आपको पता होना चाहिए। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि आपको आपकी फ़ीस क्या बन रही है। अब मुझसे कोई पूछे कि ये सही नहीं है प्लेटफॉर्म, तो मैं कहूँगा कि ये प्लेटफॉर्म बिल्कुल सही है, इसने टर्म्स एंड कंडीशन बताई हुई है अपनी। आपको कोई और प्लेटफॉर्म समझ में आता है तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे मैंने इंटरेक्टिव ब्रोकर का नाम लिया था, उसके अंदर अगर आप छोटी इन्वेस्टमेंट करेंगे ना तो आपकी तो जो हर ट्रांजैक्शन पे कॉस्ट है वही तकरीबन कोई 25 से 35-40 डॉलर्स के करीब लग सकती है, डिपेंडिंग किस तरह से ट्रांजैक्शन हो रही है, कौन सी बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रही है। तो अच्छी खासी अमाउंट आपकी जाएगी ट्रांजैक्शन कॉस्ट के अंदर। इसके अंदर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है क्योंकि सर्वर यूएई बेस्ड है और यहाँ पर ही इन्वेस्ट करता है। अगेन मैं बार बार ये बोल रहा हूँ कि जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं उनको सर्वा के थ्रू ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इंटरेक्टिव ब्रोकर में नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। अच्छा, कुछ दिनों पहले सर्वा के बारे में एक नेगेटिव न्यूज़ आई थी अखबारों में, हर जगह,
मुझे भी काफ़ी लोगों ने रीच आउट किया था, मैंने सर्वा को भी रीच आउट किया था। फिर मैंने एक डिटेल वर्डिक्ट भी पढ़ा था, तो कुछ डेफ़िनेटली गलतियाँ हुई थी सर्वा से 2023 के अंदर, जिसकी वजह से उन पे एक फ़ाइन पड़ा था, पेनल्टी आई थी। लेकिन डीआईएफसी, मैं यही बात करता हूँ हर दफ़ा कि जो यूएई के अंदर जो भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो रेगुलेटेड प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक सेफ़ स्फीयर के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। आपको पता होता है कि रेगुलेटर्स काम कर रहे हैं और वो अपना जब काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें उनके उसको पकड़ लेंगे। वो वही चीज़ हुई थी। सर्वा ने जो चीज़ें गलत की थी उसकी बेसिस के ऊपर उन्होंने, रेगुलेटर ने उसको फ़ाइन भी किया था और सारे के सारे इन्वेस्टर्स को पैसे वापस कर दिए थे। बहुत लंबी कहानी है, मैं उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, आप उसको इंटरनेट पे देख सकते हैं उसमें क्या हुआ था। लेकिन क्योंकि ये रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म है, फ़ाइन भी लग चुका है और सर्वा अभी भी काम कर रहा है और डीआईएफसी का अंडर डीआईएफसी काम कर रहा है। जो एडीजीएम है अबू धाबी में, उनके थ्रू काम कर रहा है, तो मुझे इसलिए कोई मसला है नहीं। अच्छा, मैं लाइव वीडियो करते करते, और लाइव तो नहीं खैर, ये अनकट वीडियो करते करते 6 मिनट की वीडियो हो गई है। आई होप कि मैं इसी तरह से करता रहूँ और कोई कमेंट्स आते हैं तो मैं उनको भी बता दूँ। तो मेरे ख्याल से सर्वा इन्वेस्ट, सर्वा ट्रेड या बराका, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि यूएई बेस्ड हैं, इनमें आपको ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं लगते। ट्रांजैक्शन चार्जेस बराका में थोड़े बहुत लगते हैं, लेकिन अगर आप $1000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको वो रिबेट भी मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए, जब भी कोई नया इन्वेस्टर आता है तो मैं उसको स्लो एंड ग्रेजुअली मूव करने को बोलता हूँ। एक साथ कुछ भी नहीं कर सकते आप। अगर आपके पास पैसे हैं भी, तो मैं नहीं कहूँगा कि अगर आपने पहली दफ़ा इन्वेस्ट करना है यूएस के स्टॉक मार्केट में या किसी भी स्टॉक मार्केट में, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली चलें। स्लोली ग्रेजुअली चलने के लिए फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि कम पैसों में जब आप ट्रांसफ़र करते हैं, जैसे पाकिस्तान के स्टॉक्स के अंदर कम पैसों में ट्रांसफ़र करना है, कोई मसला नहीं है। आप ₹1000 भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 5000 भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, 1 लाख भी, 10 लाख भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई आपको एडिशनल चार्जेस उस पे नहीं लगेंगे। यहाँ पर ये होता है कि जब आप बड़े ब्रोकर्स के साथ काम करते हैं और उनको पैसे बाहर भेजने पड़ते हैं, तो आपके चार्जेस लग रहे होते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को चार्जेस पता होना चाहिए कि चार्जेस किस तरह के हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई हो, इससे वैल्यू मिली हो। और यहाँ पर एंड स्क्रीन में कुछ वीडियोस मैंने दोबारा से लगा दी हैं, जिसके अंदर मैंने सर्वा और बराका के बारे में बात की थी, और डिफरेंट वीडियोस भी हैं। इन वीडियोस को जाके देख सकते हैं। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।